ठीक है, दिख रहा है? तो यस सर। परसेंटेज है ना, थोड़ा क्या है, लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा, ठीक है। परसेंटेज, तो परसेंटेज का हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबको पता है सब, फिर भी एक बार रिमेम्बर याद कर लीजिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100 से। हाँ, परसेंटेज को फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड, ठीक है। यस सर। नंबर्स दिए होने पर परसेंटेज में कैसे? रिजल्ट इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अगर परसेंटेज दिया है और हमें नंबर बताना है तो क्या करते हैं? परसेंटेज इनटू 100 अपॉन जो भी, सॉरी, परसेंटेज इनटू ओरिजिनल नंबर अपॉन 100, ठीक है। अगर इंक्रीजमेंट वाला दिया है यानी प्रॉफिट वाला दिया है तो जो भी प्रॉफिट होता है वो ऊपर इनटू 100 अपॉन टोटल, ठीक है, जितना भी दिया होता है, ठीक है, टोटल ओरिजिनल नंबर। अब अगर डिक्रीजमेंट दिया है यानी हानि हुई है तो क्या करेंगे? जो भी लॉस हुआ है ऊपर, ठीक है, जितना भी इनटू 100 अपॉन, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। चारों पांचों फॉर्मूला सबको याद हो गए हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला पर बेस पूरा, ठीक है। आगे अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6.25%, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है 6.25% इक्वल टू क्या है, हमें क्या से बताना है? डेसिमल में। उसमें क्या बता पूछा है? डेसिमल में। तो डेसिमल में क्या करते हैं हम? ठीक है, सो डेसिमल निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर, तो इसको देखिए, इसको 6.25 अपॉन 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ठीक है सर 625। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अब 100 से डिवाइड करने पर क्या हो गया? ये दशमलव इधर आ जाएगा ना, और एक अंक और आ जाएगा, ठीक है, मतलब 0.0625, ठीक है। सबको पता है ना कि भाग देने पर दशमलव बढ़ता जाता है और गुणा करने पर कम हो जाता है, ठीक है। अगर इसे 100 से गुणा कर देते ना तो दो अंक पर दशमलव इधर खिसक आता है, ठीक है, डेसिमल। और अगर इसमें डेसिमल क्या है, 100 से डिवाइड किया है तो डेसिमल टू नंबर इधर आ गया, मतलब एक तो 6 हो गया, एक 0 हमने एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 0.0625, ठीक है। कोई ऑप्शन है क्या? 0.0 सेकंड ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया? मतलब उसने क्या किया है? फ्रैक्शन बनाया है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन ना बनाकर उसने फ्रैक्शन जो ही बनी है उसको सॉल्व कर दिया है, इसलिए डेसिमल में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, समझ आ गया ना? यस सर। यस सर। आभा, ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है दिया गया है 40% और 20% इक्वल, ठीक है। मतलब जो भी किसी का है वो 40% है और 20% और दूसरे का इक्वल है, ठीक है। तो उसका हमें जो बीच में डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 20, ठीक है, 20% इज इक्वल, क्या करेंगे? 20 अपॉन 100, ठीक है। एंड, ठीक है, आगे उसने क्या पूछा है? एंड 40%, ठीक है, 40% का पूछा है तो 40%, ठीक है, इक्वल 40 अपॉन 100, ठीक है, ये पूछा है, सॉरी 40 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या किया है? 40 ऑफ 20, ठीक है, 40 का 20, ठीक है, 40 ऑफ 20, ठीक है, 40% ऑफ 20%, ठीक है। तो क्या किया है? मतलब का है ना, ऑफ है ना, तो गुणा है, ठीक है। तो ये हो गया 20 अपॉन 100, ठीक है। अब ये क्या है? ये इधर ऑफ लिखा है मतलब गुणा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, 40 अपॉन 100, ठीक है, ये ऐसा ही आएगा ना। तो अब देख लीजिए, ए इससे, ए इससे, ठीक है। अब 2 से एक बार, 2 से 5 बार, ठीक है। अब 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, ठीक है।
तो अब देख लीजिए क्या है, ये ऊपर आ गया है 2, नीचे आ गया है 5 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.2/5, ठीक है। अब उसमें उसमें क्या दिया है, मतलब उसने क्या किया है भाई, क्या है, उसने इसको सरल नहीं किया है, ठीक है। हम जैसे ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में उसने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में उसका ऑप्शन दिया है, ठीक है। जैसे 42/100 दिया है, 42 सॉरी दूसरा देख लीजिए, ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे 16%, 20%, 8%, 80%, ठीक है। तो क्या किया है उसने कि दोनों को, ठीक है, तो नीचे नीचे 100 है, ऊपर ऊपर 20 है, ठीक है। तो कितना हो गया 8 अपॉन, ठीक है। तो देख ली इसको हमने काट कर क्या कर दिया है, ठीक है। तो 20, ठीक है, 40 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 100 ये दोनों कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने पर 20 425 100, ठीक है, ठीक है। मतलब उसने क्या किया है कि पूरा सॉल्व नहीं किया है, उसने सिर्फ क्या है, देख लीजिए फिर से वो बता देते हैं, ठीक है। इसको हम लिखना है 20/100, ठीक है। इसको लिखा है 40/100, ठीक है, ये लिखा है। तो उसने क्या किया है, पूरा नहीं काट कर उसने जैसे हमने ऑप्शन में दिया है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो ए 4 का 2 में हो गया तो 8, ठीक है। नीचे 10 10 का हो गया तो 100, ठीक। मतलब ए आ गया 8/100, तो 8/100 मतलब कितना कितना परसेंट हो गया, 8/2, मतलब 8/100 इक्वल टू 8%, ठीक है। मतलब 100 में से 8, ठीक है। तो 8% दिया होगा किसी ने, क्या वैसे हम करेंगे ना तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें दशमलव नहीं बताना है, परसेंट बताना है, ठीक है। तो 8%, समझ आ गया, समझ आ गया आभा। आशीष कुमार गुप्ता समझ आ गया है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 45% एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब 45% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन। तो सबको पता है फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, मतलब 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 45/100, ठीक है। अब इसको किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो 5 से 9 टाइम, 5 से 20 टाइम, ठीक, 9/20। कोई ऑप्शन दिया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है, ठीक है, 9/20। बस इतना याद रखना है कि परसेंट दिया होता है, उसको फ्रैक्शन में बदलने पर 100 से डिवाइड कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। फिर कट रहा होता है तो काटते जाते हैं, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन आता है वही आंसर, ठीक, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 10 होल 1/10 इंटू परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में बताना है। तो क्या फ्रैक्शन क्या दिया है, 10 होल 1/10, ठीक है। मतलब कितना, 10 10 100 एंड 1 1/10, ठीक है। तो इसको क्या उसने पूछा है कि इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। 1010%।
हाँ देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो हो गया 101/10, ठीक है। तो क्या करेंगे, 101/10 है, तो इसी को क्या कर देते हैं, जैसे हमें फ्रैक्शन दी होती है तो हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए हो गया ए, ठीक है। अब क्या आ गया, 10 और 10, ठीक है। तो कितना प्रतिशत आ गया, ठीक है, 1010%, ठीक है। समझ आ गया, यस सर। 1010% दिया है, ऑप्शन पहला ही है आई थिंक, है ना, ऑप्शन फर्स्ट, 10 10, ठीक है, 10,000 10%, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या पूछा है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, ठीक है। मतलब क्या है, हमें क्या करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो हमें नंबर दिया होता है और हमें परसेंटेज बतानी होती है, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे, देखिए 50 इज व्हाट परसेंट, मतलब टोटल कितना दिया है, 75, ठीक है। और हमें 50 उसका कितना प्रतिशत हो रहा है वो बताना है, ठीक है। तो नंबर दिया होता है ना, जिसमें नंबर दिया है हमें, ठीक है, 50, और हमें परसेंटेज बतानी है कि कितना प्रतिशत है। तो फॉर्मूला लगा देंगे परसेंट वाला। तो पहले नंबर, ठीक है, जो रिजल्ट होता है मतलब 50, ठीक है, 50 इंटू 100/75, ठीक है, यही है ना ओरिजिनल नंबर 75। तो क्या होगा जाएगा, अब आराम से, ठीक है, काट दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बार 25 से, ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/3, ठीक है। क्या ऐसा उत्तर दिया है या फिर इसको सरल करके दिया है, हाँ ऐसा ही दिया है, ठीक है। जैसे हम सरल कर देते ना तो 3 से भाग इसमें दे देते तो सही बटे में आ जाता, मतलब होल नंबर और फिर जितना भी, या फिर डेसिमल में, ठीक है, जैसे उत्तर दिया होता है वैसे ही। तो उत्तर ऐसा ही दिया है, 200/3%, ठीक है। कौन सा नंबर दिया है, ये थर्ड नंबर, ठीक है। समझ आ गया है, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर हमें दिया है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं वही वाला, ठीक है। जैसे हमारे समझ लीजिए 75 पूरा मार्क्स से 50 आए हैं, तो कितनी प्रतिशत आए हैं वो बताना है, ठीक है। तो 200/2, क्या इसको सिर्फ भिन्न में उसने बता दिया है, आगे सरल कर देंगे तो आता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, फ्रैक्शन में ही दिया है, तो हम आगे नहीं करेंगे, ठीक। आगे समझ में सबको, आभा समझ आ गया, ओके। आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, 25 ग्राम इज वोट परसेंट ऑफ 1 kg, ठीक है। तो 25 ग्राम मतलब कितना प्रतिशत है, ठीक है, किसका, 1 kg का, ठीक है। तो पहले सबको पता होगा कि 1 kg में हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 kg, अब हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 kg, 1000 ग्राम्स, ओके, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, व्हाट्स ही आस्क, 25 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया है ना वही लगाना है, S2S, ठीक है। तो हमें रिजल्ट पता है, मतलब 25, ठीक है, इंटू 100, किसका मूलमान, मतलब जो भी ओरिजिनल नंबर है वो 1000, ठीक है। तो 1000 से, ठीक है, इसको इससे काट दीजिए दोनों जीरो को। अब क्या करेंगे, 5 से कट रहा है, तो 5 से 3 बार, ये 5 से 2, ठीक है। तो अगर
अगर उत्तर अगर फ्रैक्शन में दिया है तो 3/2 होगा, अगर डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में निकाल लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में दिया है तो क्या करेंगे, 2 से 2 का भाग 3 में दे देंगे, ठीक है। 2 से 3 को डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, ठीक है। सर यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यस यस। सर 25 को 5 से कटने के बाद 3 कैसे आ जाएगा? सॉरी सर सॉरी 5, यस, थैंक यू भाई, ठीक है। तब तो हमें और ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5/2 है ना, 5/2, ठीक है। अब ठीक है, ऑप्शन क्या है कि हमारा जो आंसर दिया है वो ऐसा फ्रैक्शन में नहीं दिया है, डेसिमल में दिया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 5 को, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट, अब डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2.5, ठीक है। ये तो क्या हमारा आंसर 2.5% दिया है। हाँ, सेकंड ऑप्शन है ना 2.5%, ठीक है। समझ आ गया है? यस सर। अब हाँ, समझ आ गया? समर, Yes, sir. अभिषेक, सॉरी आशीष, अविका जायसवाल, समझ आ गया है? Yes, sir. श्योर 100%? अगर नहीं समझ आता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जो 75 है उसका हमें कितना 25% बताना है, ठीक है। मतलब 25% कितना हो रहा है 75 का, ठीक है। तो 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू, तो इसमें क्या है, हमें नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। परसेंटेज तो हमें दिया है, हमें उसका नंबर बताना है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो क्या होता है, परसेंटेज ऊपर लिख देते हैं, इनटू क्या करते हैं 100 से अपॉन ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो 25 एक बार, ये 3 बार, ठीक है। अब 3 का इसमें डिवाइड कीजिए, ठीक है। एक्चुअली ऐसा ये फॉर्मूला हो क्या होता है कि नंबर निकालना होता है तो परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज कितना दिया है 25, ठीक है। टोटल ओरिजिनल नंबर 75 अपॉन 100, ठीक है। तो 25 1 25, 25 4 ठीक है, मीन्स 18.75%। ठीक ठीक है 75 अपॉन 4, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिए 75 को, तो 4 1 4, 3 लेफ्ट, ठीक है। 5 का अंक लिए, तो ठीक है 8 टाइम 32, 3 लेफ्ट, ठीक है। पॉइंट 0 बढ़ा दिया, 7 टाइम 28, 2, ठीक है। अब एक और 0 बढ़ा दिए 5, ठीक है। तो क्या दिया उत्तर 18.75 आंसर दिया है क्या, फोर्थ ऑप्शन में दिया है ना 18.75, ठीक है। हमें नंबर बताना है सिर्फ, 75 का 25% कितना होगा वो बताना है, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना कि आपका 25% बना है, ठीक है। नंबर 500 है तो कितने अंक आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, इसमें से 25% 75 का बताना है, तो ये हमारा इतना नंबर आ रहा है, ठीक है 18.75, ठीक। क्या होता है कि हमें पहले आंसर देखने होते हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन। अगर फ्रैक्शन में दिए हैं तो ए होगा,
अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया है तो ए होगा, ठीक है। इसलिए पहले हम ऑप्शन देख लें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए आप ना, जैसे आप लोग डाउट भेजते हैं तो पूरा पूरा उसको भेजिए। क्या है कि मुझे समझ नहीं आता है कि इसको डेसिमल में पूछा है या फ्रैक्शन में पूछा है, इसलिए आज मैंने वो हवाई जहाज का एक क्वेश्चन भेजा है, तो मैंने दोनों बताया है कि अगर किलोमीटर में दिया है तो 4.44 किलोमीटर है, अगर मीटर में दिया है तो 444 यानी 444 मीटर, ठीक है। इसलिए 4 ऑप्शन भी क्या है, जैसे क्वेश्चन आ रहा है ऊपर तो ऑप्शन भी फोटो में आप भेजिए, ठीक है, ताकि हमें सुटेबिलिटी होती है कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, फ्रैक्शन में दिए हैं, डेसिमल में दिए हैं, परसेंटेज में, जो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 8 है। इसमें क्या करना है, परसेंट बताना है, ठीक है। नंबर हमें पता है क्या है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72, ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर है जो 72 है, ठीक है। 72 इज 18, ठीक है, मतलब 72 में से 18 मतलब 18 उसका कितना परसेंट बन रहा है, ठीक है। तो परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, जितना नंबर है, मतलब जितना हमारे पास रिजल्ट है वो है, ठीक है। तो वो आ जाएगा ऊपर 18, नीचे क्या होता है टोटल, ठीक है, ओरिजिनल नंबर 72 इंटू 100, ठीक है। ये आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब आप इसको कितना 25। ओके, ठीक है। तो अब इसको काट देंगे, ये कितने से कट रहा है, 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो 36 2 से सर डायरेक्ट 50, 18 ठीक से है। भी कर सकता है। हाँ हाँ 18 से, ये भी 18 से, जैसे इसको 18 से काट दीजिए, ठीक है। वैसे चलिए इसको काट देते हैं, तो 36, ठीक है। अब 18 ये 2 टाइम, ठीक है। अब ये 2 ये 25 टाइम, तो मतलब 25% इसका आंसर आएगा। समझ आ गया क्या। थोड़ी क्या है कि अगर मतलब सिंपल सिंपल काटे ना, जैसे अभी आपने बताया है कि डायरेक्ट 18 से, तो क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। ये समझ नहीं आता है कि क्या किया है, कि किससे काटा है, ठीक है। तो अगर सिंपल कट रहा है, जैसे आपने हमें बताया है कि 18/72 इंटू 100, ठीक है। तो सही बात है कि ये इसको एक बार काट दिए, इसको 4 बार, ठीक है। अब ये भी 4 से एक बार कट गया, ये 4 से 25 बार, ठीक है, मतलब 25%। मतलब ज्यादा काटते हैं तो खिचड़ी सा बन जाता है, समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 25%, उसका जो 72 का 18 है वो 25% है, ठीक है। समझ आ गया। यस सर। आगे देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं 9। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त है, ठीक है। क्या है, 100% ऑफ 5, ठीक है, मतलब 100% ऑफ 5, ठीक है। 5 का 100%, ठीक है। फिर क्या है, प्लस प्लस 5% ऑफ 100, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो 100%, 5 का 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है।
ये तो 5 का 100% आ गया, ठीक है। क्या हमें सर परसेंट 10 बताना है 5, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे। अब क्या होगा, ठीक है, अब प्लस करके क्या है 5% 100 का, ठीक है, 5 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। तो 100 से इस 100 को काटिए, इस 100 को इधर 5 बचा है, इधर 5, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 इक्वल टू 10, ठीक है। 10 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है 10, ठीक है। समझ आ गया क्या? देखिए क्या किया है उसमें, एक पूरी संख्या 5 है, पहले उसमें 100% है, 5 का 100% 5 ही होगा, ठीक है। दूसरे में क्या है 5% 100 का, तो किसी का जैसे 100 होती है ना पूर्णांक, जैसे हमारा पेपर होता है 100 नंबर का, तो 100 नंबर में आपके 5 आए तो मतलब 5%, ठीक है। तो 100 का 5% 5 हो गया, और इधर 5 का 100% 5, दोनों 5 5 मिला के 10 हो गए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से फॉर्मूला लगाना है कि कौन में कौन सा लग रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 12% ऑफ 12 + 12, ठीक है। तो 12% ऑफ 12 + 12, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है 12% ऑफ 12 + 12, ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों को, पहले क्या करेंगे 12%, ठीक है, 12% पूछा है, ठीक है, मतलब 100 इंटू 12 + 12, ठीक है, यही पूछा है उसने, ठीक है। मतलब पूरा या तो जोड़ के लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए, कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12/100 इंटू 24, ठीक है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 12 12 जुड़ गया है तो 24 हो जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए, ठीक है। तो किससे कट रहा है 4 से, 6 बार, ये 4 से 25 टाइम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्चुअली उसने ऐसा उसको क्या किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ 12 का बताया है, ठीक है, बाद में उसको जोड़ा है, ठीक है। तो 12 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको काट दीजिए 4 से, 4 से 25 टाइम, इसको 4 से कितना 3 टाइम, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 अपॉन 25 + 12, ठीक है, ये है। तो अब हम इसको क्या करेंगे 25 का 36 से डिवाइडेशन, ठीक है। तो 1 टाइम 25, कितना बचा 1 एंड 1 11 बचा, पॉइंट करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 25 का 25 का 4 टाइम, ठीक है 100, ठीक है, 10 लेफ्ट, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4, ठीक है। मतलब क्या आ गया, इसका तो कितना आ गया है 1.44, ठीक है। अब जो बाद का 12 है उसको 12 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 पूरा 12 हो जाएगा तो 13, ठीक है, +44, ठीक है। तो 13.44 कोई ऑप्शन दिया है क्या? सही से बताना, समझ आ गया है? यस सर। आशीष गुप्ता, आभा, यस यस राज, यस आई थिंक यू, आप नए आए हैं, यस है ना, यस चला। हाँ चलिए, वो क्या है कि ये बुक है किसका, अरिहंत का बुक है, ठीक है। अब है सॉरी, यस, अरिहंत का बुक है, अरिहंत जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है।
22, ठीक है, 2022, ठीक है। यह सभी अभी क्या है, हम आपको फोटो, चलिए अभी दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाला बुक है, देखिए ये वाला दिख रहा है यस, ठीक है। यस सर। हाँ, इसी को खरीद लीजिए, ठीक है। तो सबको समझ आ गया है ना 13.44। सर अभी जो हम लोग की क्लास चलेगी वो उसी से चलेगी क्या? हाँ हाँ, इसी से चल रही है, क्या है सभी के पास यही है तो इसी से चलती है, ठीक है। ओके सर, मैं मंगवा लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप अपना एड्रेस भेज देते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन कर सकता हूँ, यस सर, ठीक है। ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं, अभी का आपके पास अलग है तो आप ये भी ले सकती हैं, ठीक है। क्या इससे हम क्वेश्चन लगाते हैं तो आप उसको मिलाते जाते हैं, ठीक है। क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास ये अरिहंत का है, इसलिए मैंने भी अरिहंत का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 5% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्या है 5%, ठीक है, ऑफ x, ठीक है, फिर है प्लस 16% ऑफ 75, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 16, ठीक है। दोनों का मतलब कोई भी संख्या, सॉरी इधर x नहीं है, x नहीं, ठीक है। x का हमने 5% है और 75 का 16%, ठीक है। दोनों का मिला के, दोनों का जोड़ के 16 आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है कि x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, 5% ऑफ x, ठीक है, 5% ऑफ x, ठीक है, प्लस 16 ऑफ 75, ठीक है। तो ये तो हमें दिया है तो आराम से निकाल देंगे 16% ऑफ, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू, ठीक है, 75, ठीक है, ये निकाल दिया। तो टोटल कितना दिया है ना, ठीक है, टोटल हमें कितना दिया है 16 पहले से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये हमारा कितना आ गया है, देखिए ए 25 से 4 टाइम, ए 3 टाइम, ठीक है, ए 1 टाइम, ए 4 टाइम, मतलब 12 आ गया, ठीक है। तो 5% ऑफ एक्स, एक्स का 5% प्लस ए हमारा सॉल्व करने पर कितना आ गया है 12 इक्वल टू 16, ठीक है। अब क्या करना है कि इतना तो हमें पता चल गया है कि ये हमारा 12 आ रहा है और दो इसका 5% एक्स का, दोनों को जोड़ के 16 आ रहा है, ठीक है। हमें एक्स का वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे, 5% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे 16 माइनस 12, ठीक है, और ठीक, ठीक है। मतलब 5% ऑफ एक्स का क्या है कि फिर हमें मतलब ये इधर कितना आ रहा है वो बताना है, एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो 4 आ गया, ठीक है, इतना 4 आ गया, ठीक है। मतलब ये तो हमने इसका तो हटा दिया 12, अब हमें किस 5% ऑफ एक्स का 4 हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करेंगे 5/100, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। मतलब ये यही दिया है ना 5%, मतलब ठीक है। तो 5% ये परसेंट ऊपर आ गया, नीचे 100, इधर एक्स मतलब हमें संख्या नहीं पता तो एक्स इक्वल टू कितना हमें आ रहा है 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब एक्स बराबर क्या कर देंगे 4 इंटू, ठीक है, 4 है ना, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 100 अपॉन, ठीक है, ये जो 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 5। तो अब आप इसको 5 से 20 टाइम काट देंगे, ठीक है। अब इसको तो 80, अरे ठीक है। तो आई थिंक इसका 80 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है क्या 80, कौन सा ऑप्शन है,
80 ऑप्शन नंबर सेकंड है। सबको समझ आ गया कि नहीं आया, पहले ही बताइए। सर आ गया। आ गया ना? और लोगों को अभिका जायसवाल, यशराज, आशीष कुमार गुप्ता समझ आ गया? यस। यशराज, आप 2022 का एग्जाम देने हैं कि अगला वाला देने वाले हैं 23 में? सर इसी में देने वाले हैं। इसी में, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रिपरेशन है ना आपका, कोई बात नहीं, बढ़िया। ठीक है, सबको समझ आ गया है? Yes, sir. यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी, ठीक है, ए लेडी है 70 रुपए लेफ्ट, हाउ मच हैड सी फर्स्ट। ठीक है, मतलब क्या पूछा है कि मतलब जैसे उसकी इनकम बतानी है, मैं समझ लीजिए कि उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि 30% स्पेंडिंग आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी। ठीक है, समझ लिए उसकी मनी एक्स है। ठीक है, एक्स का वो 30% खर्च कर देती है। ठीक है, स्पेंड, इतना स्पेंड करने पर फिर भी उसके पास 70 रुपया बच जाता है। ठीक है, सर तो सिर्फ 100 रुपीज इज 30% खर्च, टोटल मनी। हाँ बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, क्योंकि देखिए 100% ही होता है, मतलब 30% खर्च करने पर उसके पास 70 रुपये बच जाते हैं, मतलब 30% खर्च कर दिया। ठीक है, जैसे समझ लिए 100% टोटल होता है। ठीक है, आपकी टोटल वीडियो होता है नहीं शो हो रही 100%। है। क्या? तो आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। आप उसको क्या कीजिए, आप हाँ, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। आई थिंक ऐसे सॉल्यूशन हो जाता है, तो ठीक है। ठीक है, तो आपको सबको पता है टोटल क्या होता है, 100%। ठीक है, अब 100% में से उसने 30% स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो उसके पास कितना परसेंट होता है, 70%। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, 70% बचा है मतलब 70 रुपया बचा है। ठीक है, तो उत्तर भी 70% होगा। ठीक है, नहीं उसे पूछा क्या है कि सर उसका टोटल मनी कितना है। ठीक है, ये पूछा है ना। सर ठीक है, तो सर टोटल ये मनी देखिए आराम से निकाल देंगे। क्या 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 सर पूछा? 30%। आपका थोड़ा आवाज वीक आ रहा है, तेज बोलिए। सर 30% स्पेंड करती है ना वो। हाँ, 30% स्पेंड मतलब खर्च कर दिया। ठीक है, फिर भी उसके पास 70 रुपया बच गया। ठीक है, मतलब 30% स्पेंड कर दिया तो 70% उसके पास बचा है। समझ रहे हैं? टोटल सर 100% होता है, 100 में से उसने, सर 30% उसने जब स्पेंड कर दिया तो वो 30% का वैल्यू 70 रुपीज है, या फिर जो बचा नहीं है नहीं नहीं उसका नहीं वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, जो बचा है उसका वैल्यू है वो। ठीक है, मतलब जो 70% बचा है ना उसका वैल्यू, उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा आपके पास बुक नहीं है, सॉरी, कोई बात नहीं। तो उसमें लिखा है फिर भी ए लेडी है 70 रुपी लेफ्ट, मतलब उसके पास फिर भी 70 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, 30% सर खर्च करने के बाद 100 70 बच जाते हैं। हाँ, तो उसका सर देखिए 100 कहती है, हाँ 70 रुपया बच जाता है, तो प्लस 30 कर दीजिए, क्योंकि 1% का एक ही निकल रहा है, तो 100 रुपीज। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया है? यस सर। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब मतलब इसका ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैंने क्या है शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि 100 उसका पूरा वैल्यू हो रहा है, तो 100 ही परसेंट होता है, तो 1% का 1 रुपया हो रहा है, तो 30% खर्च कर रही है मतलब 30 रुपया खर्च कर रही है, 70% बचा रही है मतलब 70 रुपया खर्च कर रही है। दोनों को जोड़ दिया 30 और 70 को, तो 100 रुपया आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मतलब बहुत ही आप दिमाग से सोच भी लेंगे ना,
ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि तो भी उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमागी में आप कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर सॉरी राम्स मंथली सैलरी वॉज 3000, ठीक है। मतलब राम की जो सैलरी थी वो कितनी, 3000 रुपया पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। आगे क्वेश्चन देखिए, फाइंड हिज सैलरी नाउ आफ्टर एन इंक्रीज 20%, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 3000 पहले थी लेकिन अब उसकी 20% बढ़ गई है, तो उसकी सैलरी क्या हो गई है वो बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3000 का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। सर हमने इंक्रीजमेंट का बताया था। हाँ सर हम लोग इसको एक और बताइए। तरीके से भी कर सकते हैं। सर हम लोग इसको एक हाँ और इसको एक तरीके और से भी कर तरीके से सकते हैं। ऐसे कि 3000 इंटू 120 अपॉन 100, ऐसे ही ना। यस सर, यस सर। हाँ जब मतलब इसमें क्या होता है कि 3000 थे ना, तो वो तो 100% था उसका, ठीक है। अब उसका क्या हो गया है कि 20% इंक्रीज हो गया है, तो उधर ही का उधर ऐड कर देते हैं, ठीक है, +20 तो 120, ठीक है। इसको ऐसे चाहे परसेंटेज का परसेंटेज में जोड़ दीजिए, चाहे उसका वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ देते हैं, तब भी वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 3 जा 36, ठीक है। 600। अब 2 0 1 और 2, ठीक है। तो 3600 रुपीज उसका जो न्यू सैलरी है ना वो है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सर वैसे आफ्टर ऐसे कर लिया, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग, ठीक है। वैसे भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। 3000 पहले हम उसका कितना निकाल लेंगे, 20%, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 600 आ गया ना, ठीक है। अब उसकी पहले से क्या थी, 3000, ठीक है। तो 600 क्या है उसकी ऐड हो गई है उसी में, तो क्या कर देंगे 600, मतलब 600 उसका जो बढ़ गया है, ठीक है, तो भी 3600 रुपया आ गया, ठीक है। वही मतलब उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप परसेंटेज को प्लस कर दीजिए, चाहे आप उसको जो वैल्यू आ रहा है उसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। समझ आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Everyone understood or not? सर अंडरस्टूड। Okay, यस सर अंडरस्टूड। ठीक है। Your understanding, I think your understanding power is so high. जब आप जैसे था तब मैं नहीं समझता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आप इतने छोटे हैं फिर भी जल्दी समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, ठीक है। मतलब टोटल क्लास में स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 50, ठीक है, 50 स्टूडेंट है, जिसमें से हाउ मेनी परसेंटेज गर्ल्स, 40% क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। ठीक, तो अब उसमें क्या पूछा गया कि बॉयज कितना है, ठीक है, बॉयज का काउंट कितना है, ठीक है, बॉयज। तो आराम से कर देंगे, या तो आप गर्ल्स निकाल लीजिए या बॉयज निकाल लीजिए, ठीक है, कोई भी निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, चलिए गर्ल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 50 का सर गर्ल्स 40% अगर गर्ल्स निकालेंगे निकाल, तो हम लोग, सर हाँ तो अगर हम लोग 50 गर्ल्स में से निकालेंगे माइनस कर तो देंगे, गर्ल्स। 50 में से यस माइनस सर। कर देंगे तो बॉयज आ जाएगा, ठीक है। तो पहले गर्ल्स कितना है वो बता देते हैं, ठीक है। तो 40% गर्ल्स है तो उसका काउंटिंग बताते हैं, तो ये दोनों जीरो, तो 5 4 20, इट मीन्स 20 गर्ल्स है, ठीक है। 20 गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट 50 है, ठीक है। तो बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा टोटल माइनस गर्ल्स, ठीक है। 30 सर तो 30। टोटल कितना है 50, गर्ल्स कितना आ गया 20, ठीक है। इट मीन्स 30 बॉयज है, ठीक है, 30 लड़के हैं, ठीक है। समझ आ गया। यस सर। यस
हाँ ठीक है, ये हमने गर्ल्स का निकाल के बता दिया। अब देखिए, अब उसने पूछा है कि बॉयज कितना है, तो बॉयज का समझ लीजिए। ठीक है, टोटल है 50 स्टूडेंट, गर्ल्स कितना है 40%। ठीक है, तो बॉयज बॉयज कितना होगा, बॉयज पूरा देखिए 100, मतलब टोटल कितना है 50, तो मतलब टोटल परसेंटेज में क्या होगा 100%। ठीक है, मतलब 100% 50 है। ठीक है, गर्ल्स कितना है 40%, तो 100 में से 40 मतलब 60% क्या है बॉयज, मतलब गर्ल्स 40% है, तो 100% में 40 मतलब 60% बॉयज आ गया, तो बॉयज का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बॉयज कितना होगा 50 इंटू 60/100। ठीक है, ये हमारा टोटल दिया है, ये परसेंटेज दिया है, ये नीचे 100। ठीक है, मतलब 30 बॉयज। ठीक है, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे बॉयज का निकाल लीजिए चाहे गर्ल्स का, जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। डन। सब लोगों का आवाज नहीं आ रहा है क्या, सबको समझ नहीं आया? डन। सर आ गया। यस सर। आ गया ना? समर, आशीष, यशराज। यस सर आ गया। यस सर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ नहीं आता है तुरंत बोलना है, सर एक बार और प्लीज समझा दीजिए मेरे को, सर आपके लिए ही ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 40% आर बॉयज। एकदम सेम ही है। ठीक है, वैसा ही ऊपर वाला। ठीक है, पूरा मतलब टोटल आउट ऑफ 30। ठीक है, तो टोटल कितना है 30 स्टूडेंट। ठीक है, 30 स्टूडेंट में से क्या है 40% बॉयज है। ठीक है, इसमें क्या है बॉयज 40%, उसमें गर्ल्स था। ठीक है, 40% बॉयज। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है, टोटल 30 है, 40% बॉयज है, गर्ल्स का बताना है कि गर्ल्स कितनी है। तो देखिए, चाहे बॉयज का निकाल लीजिए चाहे गर्ल्स का निकाल लीजिए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं बॉयज का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 30 पूरा गर्ल्स, सॉरी 30 पूरा स्टूडेंट है, गर्ल्स बॉयज दोनों को मिला के। ठीक है, अब 40% बॉयज है, तो ठीक है बॉयज को हटा देते हैं। ठीक है, बॉयज को निकाल के, ठीक है, मतलब कितना 12 12 मतलब बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स आराम से निकल आएगा, टोटल 30 है, बॉयज 12 है। ठीक है, तो 30 माइनस 12 कर देंगे तो 18 बॉयज निकल आएगा। ठीक है, मतलब बॉयज का कितना नंबर है 18, मतलब टोटल बॉयज कितना है 18, गर्ल्स कितना है 12, टोटल स्टूडेंट 30। ठीक है, तो बॉयज बताना है तो 18। ठीक है, अब एक जैसे हमने अभी बताया था वैसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे 40% बॉयज है तो टोटल कितना होता है 100%। ठीक है, तो 40% बॉयज है तो 40 इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 60% क्या बचा है गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स क्या है 60%, तो 30 टोटल स्टूडेंट है तो 30 का 60% निकाल दीजिए, 60/100। ठीक है, तो ये दोनों कट गया, 6 3 18। ठीक है, मतलब 18 गर्ल्स, मतलब दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, चाहे बॉयज निकाल लीजिए चाहे गर्ल्स। लेकिन अगर बॉयज निकाले हैं और गर्ल्स बताना है तो टोटल में से बॉयज को माइनस कर दीजिए। अगर टोटल दिया है और बॉयज बताना है और गर्ल्स का दिया है तो गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बॉयज आ जाएगा। ठीक है, या फिर परसेंटेज में से माइनस कर दीजिए इधर तो भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, सभी को आभा, अविका। यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पर्सन अर्न 1800 पर मंथ। ठीक है, मतलब उसका कितना सैलरी है पर मंथ 1800। ठीक है, सर 1800 नहीं आ रही ये है। उसका सिंपल फॉर्मूला है, आप रिजॉइन कर लीजिए। ठीक है,
18%, सॉरी 1800 रुपीज पर मंथ, ठीक है, पर मंथ उसका इनकम है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि एंड सेव्स 10% ऑफ इट, ठीक है, मतलब इसका जो 10% बचाता है, ठीक है। आगे है हाउ मच डज ही सेव, ठीक है, मतलब उसका 10% बचाता है तो वह कितना रुपया बचाता है, ठीक है, सेव। तो उसने क्या पूछा है, 1800 मंथ का सैलरी है, 10% सेव करता है तो कितना रुपया सेव। सिंपल सा है, आपको नंबर बताना है, तो 1800, ठीक है, कितना रुपया बचाता है, ठीक है, तो 1800 अपॉन 100 इंटू 10, ठीक है, तो हाँ 10% बचाना है, तो मतलब कितना 180 रुपया बचाता है, ठीक है, पर मंथ। 180 180 रुपीज दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है, ठीक है, 180, सिंपल सा है, ठीक है। इसी में से वो पूछ सकता है कि कितना रुपया खर्च करता है, ठीक है। अगर इसने पूछ लिया है कि वह स्पेंड कितना करता है, तो 10% बचाता है, मतलब 90%। क्या सर 1622 रुपीज स्पेंड करते हैं। हाँ, मतलब 180, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने ये सेव तो बचा लिया है, तो 1800 में से 180 माइनस कर देंगे, ठीक है। सर मैंने माइनस कर दिया था। हाँ वैसे भी अगर परसेंटेज में जैसे तो 90% स्पेंड करता है तो 1800 का 90% भी निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, जो आप किया है। ठीक है, समझ आ गया है। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या करना है, अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी आप सेंड कर देंगे, ठीक है, अभी हाल क्लास के बाद, जिससे क्या होता है कि Yes. बोर्ड पे करने में या कॉपी में करने में, देखिए कल कितना प्रॉब्लम हो रहा था कि बार बार कॉपी को देखना है, फिर बार बार व्हाट्सएप पर जाना है, क्या है कि उसको हम कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर किसी को डाउट है तो अभी ऑन द स्पॉट क्या होता है कि टाइम का बचत नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है। और कुछ कल का डाउट है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आज के चैप्टर में, आज के क्वेश्चन आंसर में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया हो? हाँ बोलिए। क्वेश्चन 15, ओके 1 मिनट जस्ट वेट। आप तो बस बोलो, मैं तो आपके लिए ही खड़ा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है 30, ठीक है, जिसमें से 40% क्या है बॉयज, 40% बॉयज है, ठीक है। ये हमें उसका काउंटिंग नहीं दिया है कि 40 बॉयज है, उसका परसेंटेज दिया है, ठीक है, 40%। एंड द रिमेनिंग लीव कर सकते हैं। क्या, हाँ लीव कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 40% बॉयज है, तो उसने क्या पूछा है, रिमेनिंग आर गर्ल्स, मतलब जितना भी बचा है वो गर्ल्स है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। तो हमें गर्ल्स का बताना है, ठीक है। तो देखिए पूरा कितना होता है 100 होता है, ठीक है, 100%, 100% में से 40% गर्ल्स हटा दीजिए, ठीक है, मतलब बॉयज कितना बचा है, तो सॉरी ये बॉयज 40% हटा दिए, मतलब गर्ल्स कितना बचा है 60%, ठीक है, 60% गर्ल्स। अब हमें परसेंट को नंबर, ठीक है, कितनी गर्ल्स है, तो क्या करेंगे 60 इंटू, ठीक है, 60 60 को, ठीक है, 60 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। तो इन दो जीरो से काट दीजिए, 6 3 जा 18, मतलब गर्ल्स है जो 18 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है 30, उसमें से गर्ल्स है 18, तो बॉयस आराम से निकाल लेंगे, टोटल में से 18 हाँ माइनस कर देंगे तो बॉयस आ जाएगा, लेकिन उसने हमसे सिर्फ गर्ल्स का पूछा है, तो गर्ल्स 18 है, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। ओके, थैंक यू, चलिए तो फिर मिलते हैं 8 o'clock। बाय। गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय।